अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ओवर के हवाले से आज हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक और एआई टूल के बारे में बताऊँगा जिसके ज़रिए से आप अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करवा सकते हैं अपने मल्टीपल चैनल्स के लिए। मल्टीपल लैंग्वेजेस में मल्टीपल कैरेक्टर्स के इस्तेमाल करके एंड मेल फीमेल वॉइसेस भी आपको बहुत सारी अवेलेबल होंगी हर लैंग्वेज में। देखिए, जब मैंने अपना यूट्यूब ऑटोमेशन का जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने पहले चैनल की पहली वीडियो जब बनाई थी, तो मैंने इसी टूल के ज़रिए वॉइस ओवर किया था, वॉइस जनरेट करवाई थी, जो टूल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने मल्टीपल चैनल्स मेरे मोनेटाइज़ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और अभी इस वक़्त मल्टीपल चैनल्स मेरे पाइपलाइन में हैं, जो अनकरीब मोनेटाइज़ होने वाले हैं। लेकिन आज भी मैं यही टूल यूज़ करता हूँ फ्री वॉइस ओवर के लिए। जी, मेरे मल्टीपल चैनल्स हैं। मुझे कई घंटों की वॉइस जनरेट करनी होती है डेली और इतनी सारी वॉइस 12-14 वीडियोज़ डेली मैंने बनानी होती हैं और मेरी वीडियोज़ 18 मिनट से लेके 22-25 मिनट की होती हैं और कुछ चैनल्स की ऐसे हैं जिनकी वीडियोज़ मेरी 40 मिनट की, 45 मिनट की और कुछ वीडियोज़ 1 घंटे तक की भी होती हैं। अब इतना वॉइस ओवर अगर करवाना है, इतनी वॉइसेज़ जनरेट करवानी है, तो पेड टूल तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। मैंने पहले दिन जब मैंने अपना यूट्यूब ऑटोमेशन का जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैंने यही फ्री टूल यूज़ किए थे, जो एक टूल मैंने कल आपको उस वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं। फ्री टेक्स्ट टू स्पीच टूल है, उसको मैंने पूरा कैसे उससे आपने टेक्स्ट देना है, कॉपी करना है, वॉइस कैसे जनरेट करवानी है, वो भी तरीका बताया है। एक टूल मैं आज आपको ये बताऊँगा, समझाऊँगा लैपटॉप के ऊपर पूरा तरीकाकार समझाऊँगा कि स्टार्ट से लेके आपने लॉगिन कैसे करना है इस एआई टूल में और फिर आपने कैसे टेक्स्ट कॉपी करना है, कैसे वॉइस जनरेट करवानी है, वॉइस को एक्सपोर्ट कैसे करवाना है, ये सारे का सारा बताऊँगा लैपटॉप के ऊपर। लेकिन देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक़्त भी मैं यही फ्री टूल यूज़ कर रहा था और आज भी मैं फ्री टूल यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे पता नहीं है कि पेड टूल मिल रहे हैं और ये कि पेड टूल जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने 11 लैब से पेड टूल लिया है, पैकेज लिया है वॉइस ओवर के लिए। मैंने प्ले एचडी का भी पैकेज लिया था वॉइस ओवर के लिए और मैंने फेस एआई टूल का भी पैकेज लिया है कई महीनों तक। मैंने उनके ज़रिए भी वॉइस ओवर करवाई है, पे टूल के ज़रिए भी और मैंने फ्री टूल के ज़रिए भी वॉइस ओवर करवाई है। लेकिन ये सारे तजर्बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि भाई ये फ्री टूल जो है वो इतना अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, ऐसी अच्छी वॉइस जनरेट करवाते हैं कि मैंने कम से कम अपने इन चैनल्स के लिए जो मोनेटाइज़ हो चुके हैं और जो मोनेटाइज़ होने वाले हैं, इन निशेस के लिए ना मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं पेड टूल लूँ। मैं फ्री टूल उ उस वक़्त भी यूज़ करता था जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था और आज भी मैं फ्री टूल यूज़ करता हूँ। ठीक है? मैंने ये टेक चैनल जो बनाया ना टेक बॉस बाय आसिफ अकरम के नाम से, ये मैंने सिर्फ़ इसलिए बनाया कि यहाँ पे मैंने सिर्फ़ सच बताना है। कोई फ्रॉड नहीं, किसी को झूठे ख्वाब नहीं दिखाने, किसी को वो लपेट के लंबी-चौड़ी नहीं छोड़नी। साफ़ और सीधी बात करूँगा इसके ऊपर इंशाल्लाह। आप चेक कर सकते हैं, अभी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ये एक एआई टूल है, कैसे आपने इसे इस्तेमाल करना है, चलाना है, कैसे वॉइस जनरेट करनी है, सारा बताऊँगा। फिर अपने चैनल के लिए अपनी जिस नीश पे आप काम कर रहे हैं, अपना टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करें, वॉइस जनरेट करवाएँ। मल्टीपल वॉइस है, जो आवाज़ आपको अच्छी लगी वो सिलेक्ट करें। शुरू में कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको, ताकि आप बेस्ट स्पीकर को चूज़ कर लें अपने नीश के हवाले से और फिर आप मेल फीमेल वॉइस के हवाले से चूज़ कर लें। वॉइस जनरेट करवाएँ, चेक करें, आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सुनी-सुनाई बातें नहीं है और ये वीडियोज़ मैं सिर्फ़ व्यूज़ के लिए नहीं ले बना रहा। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं पेड टूल लूँ। मैं उस वक़्त टूल तलाश करता था फ्री वाला, कि भई फ्री वाला टूल मिले ताकि मैं वॉइस जनरेट करवाऊँ। तो बड़ी मुश्किल से मिलता था। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि नहीं, जो फ्री टूल मैं यूज़ कर रहा था, कर रहा हूँ, मैं सबको बताऊँगा ताकि चिराग से चिराग जले। अगर आप फ्री टूल की तलाश में है ना फ्री टूल में, तो दी बेस्ट है, इसे ट्राई कर लें। आएँ लैपटॉप की तरफ आते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ। आप इस टूल को यूज़ करें, वॉइस ओवर करें, फिर आप इसका रिज़ल्ट चेक करें। चैनल पे वीडियोज़ लगाएँ, आपके चैनल भी मोनेटाइज़ होगा इंशाल्लाह। आएँ लैपटॉप पे आएँ, मैं आपको मुकम्मल समझाता हूँ। लैपटॉप पर आके हम सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन की है। गूगल क्रोम के ऊपर सबसे पहले जो ऑलरेडी एक चीज़ मैंने शॉर्टकट लगाया हुआ है वो है चैट जीपीटी। ये बिल्कुल फ्रेश जीमेल आईडी बनाया था मैंने और सिर्फ इसलिए बनाया था कि आज आपको जो वॉइस ओवर करने के लिए एआई टूल बताना है ना, उसको बिल्कुल स्टेप ज़ीरो से लेके एंड तक बताना है कि आपने उसे लॉगिन कैसे करना है। मैंने ऑलरेडी जो पहले मेरा रेगुलर जीमेल आईडी में यूज़ करता हूँ उसमें मैंने इसे लॉगिन किया हुआ है और मैं काफ़ी अरसे से वॉइस ओवर इसी से करता हूँ। लेकिन जब ज़ीरो से समझाना है तो फिर मैंने जीमेल आईडी नया बनाया है, क्योंकि एक आईडी के ऊपर दोबारा से ऊपर कंप्लीट प्रोसेस वो नहीं दिखाएगा।
तो अभी इसके ऊपर, इस जीमेल आईडी के ऊपर मैंने एक तो शॉर्टकट तैयार की है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी आपके सामने ये मैंने खोला हुआ इसको। यहाँ से हमने वो स्क्रिप्ट लेना है ताकि आपको एग्जाम्पल के तौर पर वॉइस ओवर करके समझाया जा सके कि आवाज़ कैसे जनरेट करवानी है। इंग्लिश में मैं आपको समझाऊंगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, सारी की सारी मैं उस एआई टूल, उसका नाम है क्लिप चैम्प। क्लिप चैम्प पे जाके मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा। हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है क्लिप चैम्प। क्लिप चैम्प उस टूल का नाम है, दी बेस्ट टूल है क्लिप चैम्प। ठीक है, इस तरह आपके सामने इसका लिंक खुल जाएगा। लिंक को ओपन करेंगे, आपके सामने ये मैं तस्वीर जरा हटा दूं, इस तरह का आ जाएगा। जो पहला पेज इसका खुलेगा, आपने यहां से करना है लॉगिन। लॉगिन को क्लिक कर देंगे। लॉगिन को क्लिक करेंगे तो यहां से ना वो थोड़ा टाइम ले रहा है आपके सामने, लेकिन ये एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं कोई कट एडिट वगैरह कुछ नहीं करूंगा, जो चीज जैसे रिकॉर्ड होगी वैसे आपके सामने आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ना आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट है, कंटिन्यू विद ईमेल है, कंटिन्यू विद गूगल है। कंटिन्यू विद गूगल के साथ पहले करते थे, हमने यूज़ किया है, लेकिन बाद में गूगल ने इसे ज़रा रेस्ट्रिक्शंस दी कि नहीं, इसको कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट करें। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हमारा एक अकाउंट उसने क्रिएट कर दिया। अब ये कंटिन्यू विद गूगल के साथ ओपन नहीं होता, बल्कि कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट के साथ ओपन होता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए हम देखते हैं कंटिन्यू विद गूगल करके। कंटिन्यू विद गूगल करें इसको। कंटिन्यू अगर गूगल करेंगे तो वो आपको यकीनन ऑप्शन देगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करें। ये जीमेल एड्रेस है जो बिल्कुल फ्रेश मैंने बनाया था सिर्फ इस मकसद के लिए। इसे क्लिक कर देंगे कि हम इस जीमेल एड्रेस के ऊपर इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। साइन इन टू क्लिप चैम्प, ये देखिए लिखा आ रहा है। कंटिन्यू कर देंगे इसको। अभी वो कह रहा है क्लिप चैम्प वांट्स एडिशनल एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट। ओके ठीक है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि सर ये टूल जब एक्सेस मांगते हैं तो आप यस करेंगे तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना वो बंद हो जाएंगे। अब हमने इसे एक पर्पस के लिए यूज करना है, तो ज़रा हम इसे अपना जो भी वो उसकी कंडीशन है हमें तो एग्री करना पड़ता है ना। हर टूल अपनी कंडीशंस आपको बताता है, फिर आप एग्री करते हैं। अच्छा, यहाँ पे था व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियोस ब्रिंग यू टू क्लिप चैम्प, किस किस्म की वीडियोस बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं हम एजुकेशन के लिए, कंटेंट के लिए, बिजनेस के लिए, कारपोरेट के लिए। हम इसे कंटेंट, क्योंकि बेसिकली हम कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ऑटोमेशन के चैनल बना रहे हैं, तो कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपने क्या काम करना है। आप इन्फ्लुएंसर है, गेमर है, म्यूजिशियंस है, पॉडकास्टर है, व्लॉगर है, जो भी है, आप उस हिसाब से इसे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे, मैं तो इन्फ्लुएंसर के तौर पर इसे क्लिक करता हूँ। अब देखिए वी हैव मूव टू पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट साइन इन। अब ये वो चीज उसने दिखाई है जो पहले हम ये साइन इन अगर गूगल करते थे ना तो क्लिप चैम्प ओपन कर लेते थे और यूज करते थे। लेकिन अब जो रेस्ट्रिक्शन आई है कि नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपने क्रिएट करना है। ठीक है, हम कनेक्ट पे इसे क्लिक कर देंगे। ये आपके सामने वो साइन इन मांग रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, कि अगर आप अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दें तो। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मौजूद है तो वो आपसे साइन इन मांगेगा, आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारा बिल्कुल फ्रेश जीमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना है तो आपने यहाँ पे सिंपल अपना आईडी लिखना है और पासवर्ड मांगेगा, फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाए क्रिएट एन अकाउंट, इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वो कहता है अपना ईमेल एड्रेस लिखे। अब ये आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस वो लिखना है जो हमने यहाँ पे जिसके ऊपर ये हम बनाना चाहते हैं। मैंने भी आपके सामने ओपन किया था। अब जीमेल, ये जीमेल एड्रेस लिखने का मकसद ये भी है, जब आप ये लिखेंगे ना तो इसके ऊपर वो आपको एक पासवर्ड भेजेगा। आपने पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, फिर वो वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपका जीमेल एड्रेस है। हम अब जो एड्रेस लिख देंगे इसके ऊपर, जिसके ऊपर हमने ये माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है।
ये जीमेल एड्रेस मैंने इसी पर्पस के लिए बनाया था कि फ्रेश से बिल्कुल जीरो से वो सारे का सारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर ईमेल, उसने ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड हमें भेजा है। मैं वो कोड अभी मुझे आया नहीं है, जैसे ही मुझे आता है तो मैं आपको यहाँ पे कोड एंटर करूंगा, तो उसके बाद जाके ये वेरीफाई कर लेगा इसको। ठीक है, कोड हमें वसूल हो गया है। कोड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 66 है 7232, 7232। वेरीफाई कर रहा है। एडिशनल ऐड सम डिटेल, डिटेल मांग रहा है पाकिस्तान, उसने खुद चेक कर लिया है। यहाँ पे डेट मंथ ईयर आप मांगेंगे। ऐड योर कंट्री रीजन एंड बर्थडे टू हेल्प अस अप्लाई एज अप्रोप्रिएट सेटिंग टू दिस। एज आपने जो आपका जीमेल एड्रेस है ना जो आपने लिखी है, वही आपने यहाँ पे लिखनी है, जीमेल एड्रेस वाली एज। क्योंकि वेरीफाई करेगा। आप देखिए चक्कर चक्कर नहीं दे सकते, ना यूट्यूब को चक्कर दे सकते हैं और ना ही गूगल को, जीमेल को। ऑनलाइन कोई भी टूल आप यूज करें, आप अगर ये सोचते हैं कि हम इसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए कोई चकमा दे देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ऐड योर नेम, अपना नेम ऐड करें। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम एंटर करें, और यहाँ पे सर नेम के तौर पर सेकंड नेम जो एंटर कर दें। I would like information, tips and offers about Microsoft product and services. ओके, ये कर दें, हम इसको चेक करके ये नेक्स्ट कर देंगे। लेट्स प्रूव यू आर ह्यूमन। अब यू आर ह्यूमन के लिए ना इन्होंने कि आप रोबोट तो नहीं है, वो ऑप्शन दे दिया है कि ठीक है प्रेस एंड होल्ड, इसे आप प्रेस एंड होल्ड। आप इसे माइक माउस के साथ, माउस के लेफ्ट बटन के साथ प्रेस करेंगे और प्रेस किए रखेंगे, फिर आप ये इसने वेरीफाई कर लिया। साइन इन फास्टर वेर योर फेस फिंगरप्रिंट आर पिन। देखें, ये चीज कॉम्प्लिकेशंस में ले जाएगी। साइन इन के ऊपर इसको इतना कोई पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके सामने ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ वीडियो, तो मैं ना कोई जीमेल एड्रेस आपसे छुपा रहा हूँ, ना मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड कोड एंटर किया है वो छुपाया आपसे। क्यों? इसलिए कि एक तो आपको हर चीज क्लियर करके बतानी है, दूसरी ये कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने कोई धोखा शोखा थोड़ी देना है। तो हम इसको ना, मैं साइन इन फास्टर विद योर फेस फिंगरप्रिंट मैं यूज नहीं करता। मैं कहता सिंपल रहने दें, कोई इस पे ऊपर पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। आपका लैपटॉप आपके घर वाले यूज करते हैं, दोस्त करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अच्छा, ये क्लिप जब हमसे कोई हैक करके ले भी जाएगा तो हमने कौन सा इसके अंदर कोई फार्मूले रखे हैं, सिंपल रहने दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपने इसके ऊपर पासवर्ड लगानी है, पेंशन लगानी है, फिंगरप्रिंट लगाना है, फेस रिकग्निशन के जरिए आपने लॉग इन करना है, वो आपकी मर्जी है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। लेकिन मैं कोई पासवर्ड नहीं लगाना चाहता, कोई पेन नहीं लगाना चाहता, मैं इसे ओपन रखना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ स्किप फॉर नो, मैं इसे स्किप करता हूँ। ज्यादा सिक्योरिटी, ये जो टूल हमने इतना नहीं, इसमें कोई प्राइवेट डाटा तो नहीं होना कि हम इसे छुपाएं। तो मैं साथी तौर पर आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर इसके ऊपर भी पासवर्ड लगाना है तो बेशक लगा दें। ये आपके सामने क्लिप चैम्प का जो फर्स्ट पेज ओपन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे इसका क्लिप चैम्प का ये पेज ओपन होगा ना, तो आपने क्या करना है, ट्राई इट। ये देखिए टेक्स्ट टू स्पीच, हमने सब बेसिक, इसके अंदर फंक्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। क्रिएट अ न्यू वीडियो है, क्रिएट अ वीडियो विद एआई है, रिकॉर्ड योर सेल्फ है। लेकिन हमने करना है टेक्स्ट टू स्पीच, हम सिंपल टेक्स्ट देंगे इसे और इससे हम स्पीच अपनी तैयार करवाएंगे। हम ट्राई इट पे क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट टू स्पीच, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये खुलेगा इस तरीके से, ये फाइनल इसका पेज खुल गया है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ना, ये लेफ्ट साइड पे देखिए, ये टेक्स्ट टू स्पीच लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे आपका वो फाइनल पेज खुल गया है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर करेंगे और ये आपको वॉइस जनरेट करके देगा। ऊपर से अगर स्क्रॉल करके देखते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच पेज है, लैंग्वेज, लैंग्वेजेस में देखिए इंग्लिश यूके की खुली हुई है। मैं यूके की इंग्लिश पे काम नहीं करता, मैं जितने भी चैनल में रन करता हूँ इंग्लिश वाले, मैं यूनाइटेड स्टेट्स वाली लैंग्वेज यूज करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको लैंग्वेजेस के बहुत सारे ऑप्शन खोल देंगे। ये तो इंग्लिश यूके की इसलिए है कि ये ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है।
इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की भी है। फिर देखें अफ्रीकन लैंग्वेजेस है, अल्बानियन है, अरेबिक है। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस बहुत। अरेबिक में देखें एक्शन कितने, अरेबिक कुवैत की, लेबनान की, लीबिया की, मोरक्को की, ओमान की, कतर की और सऊदी अरेबिया की, सीरिया। तो इस तरह ये आज़रबाईजानी लैंग्वेज भी है, बंगला लैंग्वेज है, बल्गारियन है। ये तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आप इनको सर्च आउट करें, देखें। इंग्लिश, इंग्लिश में देखें ऑस्ट्रेलिया की आ गई है, इंग्लिश कनाडा की है, इंग्लिश हांगकांग की है। तो इंग्लिश इंडिया में कैसी बोली जाती है, मतलब एक्सेंट के साथ। मतलब इंग्लिश तो सेम रहेगी, एक्सेंट चेंज होता है ना। पाकिस्तानी और तरह से इंग्लिश बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, अमेरिकन और तरह से, यूके वाले और तरह से। तो इंग्लिश की, इंडिया की, मतलब ये इंग्लिश में ही इतने सारे एक्सेंट आपके सामने सामने आ जाते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ओके मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ये मैंने बेसिकली सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन आप सारी लैंग्वेजेस देख ले, जिस लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आपने कंटेंट लिखवाया, जो स्क्रिप्ट है आपका जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर ले। जब लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे ना, ये देखिए स्पेनिश, स्पेनिश में भी है, तमिल में भी है, उर्दू में भी है। उर्दू पाकिस्तान, देखिए उर्दू पाकिस्तान में अलग है, उर्दू इंडिया में भी अलग है। अच्छा, अब हमने इंग्लिश सिलेक्ट की हुई है, ओके डन, इंग्लिश हमने कर ली यूनाइटेड स्टेट वाली, ये होगी। अब वॉइस के नीचे देखे एवा मल्टीलिंगुअल वॉइस आपके सामने आ रही है। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि यही वॉइस आपको इंग्लिश में मिलेगी, यही वॉइस आपको किसी और लैंग्वेज में भी मिलेगी। तो एवा की। अच्छा, अब यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वॉइस के करेक्टर्स हैं, इतनी सारी वॉइसेस, इतने सारे करेक्टर्स इंग्लिश में आपको मिल रहे हैं। ये सारी की सारी वॉइसेस आप इंग्लिश में सिलेक्ट कर लें, चूज करें, सुने, जो आपको अच्छी लगे वो सिलेक्ट कर ले। आप अपने कंटेंट के हवाले से, जिस नीच पे काम कर रहे हैं उसके हवाले से। अभी मैं आपको बताऊं कि एक करेक्टर है ब्रायन। ब्रायन मल्टीलिंगुअल, ये मैं इसलिए आपको, यही यही करेक्टर मैंने एलेवन लैब के ऊपर भी देखा था, और मैंने वहां इसकी वॉइस जनरेट भी करवाई हुई है। तो मुझे अच्छी लगी है इसकी वॉइस। आप इसको चेक करें। अब ये ब्रायन मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया। हियर दिस वॉइस, इस वॉइस को सुने तो जरा यहाँ पे क्लिक करके एक सैंपल के तौर पर कि ये आवाज कैसी है, इसका लहजा कैसा, ट्यून कैसी है, ये देखें। Choose from a variety of voices to help you create a story worth sharing. ठीक है, ये ब्रायन की वॉइस है। हम चाहते हैं और नहीं, नहीं कोई और देखते हैं। तो हम एडम, एडम एक मल्टीलिंगुअल है, एडम एक कैरेक्टर है, इसकी वॉइस सुनते हैं। Choose from a variety of voices to help you create a story worth sharing. ठीक है, इसके साथ एडम हो गया, एलॉय टर्बो हो गया, अमांडा, ये सुनते हैं इसको। Choose from a variety of voices to help you create a story worth sharing. फीमेल वॉइस है, अगर आप फीमेल वॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, आपका चैनल आपका कोई इस तरीके का है कि जिसमें फीमेल वॉइस चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। एवा है, ब्रायन है, क्रिस्टोफर आ गया है, कोरा है, डेलिया, डेलिया मल्टीलिंगुअल। देखिए मैंने इसकी वॉइस को यूज किया हुआ है, जरा चेक करें। कोरा आ गई है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। Choose from a variety of voices to help you create a story worth sharing. ठीक है, तो मतलब ये कि मैं आपको ये चेक करवा रहा हूँ कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में और इतने सारे करेक्टर हैं जिसमें आप वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। आप ये करके देखें। Choose from a variety of voices to help you create a story worth sharing. ठीक है, तो जब आप ये कर लेंगे, आपने करेक्टर सेलेक्ट कर लिया। फर्ज करें यही करेक्टर हम रहने देते हैं कि ये इसी करेक्टर से आप ये वॉइस जनरेट करवाना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि वॉइस जनरेट कैसे करवाएंगे। ये नीचे आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपने, यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लिखना है। जो आप टेक्स्ट लिखेंगे उसकी वो वॉइस जनरेट करवा के देगा। एडवांस सेटिंग में है, लेकिन मैं आपको एडवाइस तो नहीं करूंगा, आपकी चॉइस है, आप चेक कर लें। आप वोकल पिच आप चेंज कर सकते हैं इसकी, तो अगर करना चाहें तो। मैं नहीं करता हूँ, जो उसकी स्टैंडर्ड है मैं उसी को रहने देता हूँ। मैं सिंपल ये करता हूँ कि मैं टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिप चैम्प रेडी है आपकी वॉइस जनरेट करने के लिए। फिर भी देखें मैंने ये साथ ही ना इसको शॉर्टकट क्लिप चैम्प ओपन किया हुआ है। यहाँ इस पे स्क्रिप्ट है। ये कोई स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है कि आप समझे कि ये मैंने आपको समझाने के लिए सैंपल एक स्क्रिप्ट इससे लिखवाया हुआ है कि जी वॉइस जनरेट करनी है तो कैसे करनी है। अब यहाँ पे क्लिप चैट जीपीटी से आपने अगर स्क्रिप्ट लिखवाया हुआ है, यहाँ से इसे कॉपी कर लें, सिलेक्ट करें। अब इतना सारा स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है जी। ये इतना सिलेक्ट कर ले, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, कॉपी होगा। हम इसको क्लिप चैम्प को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसे कंट्रोल वी के साथ भी कर देंगे, और माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वो कर देंगे ये। अब यहाँ पे देखें आपके सामने एक चीज आई है, मैक्सिमम 7650 करेक्टर्स
और 1360 रिमेनिंग। यानी क्लिपचैम्प एक वक्त में 7650 कैरेक्टर्स इनपुट के तौर पर रिसीव करेगा, वसूल करेगा और उसकी वॉइस जनरेट करेगा मैक्सिमम। अगर आपके कैरेक्टर 7650 से ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको एरर शो करवा देगा कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो ज्यादा लेंथी है, इसको शॉर्ट करें। 7650 से ज्यादा कैरेक्टर ये नहीं लेगा। दूसरा इसका एक और ऑप्शन भी है कि आपने करैक्टर तो दे दिए 7600, लेकिन उसकी जो वॉइस जनरेट हो रही है वो 10 मिनट से ज्यादा की है, तो भी ये नहीं जनरेट करेगा। 10 मिनट से ज्यादा लेंथी वॉइस जनरेट नहीं करता एक वक्त में, और 7650 से ज्यादा करैक्टर्स भी ये नहीं लेता एक वक्त में। अगर आप ये दोनों में से कोई एक चीज वायलेट करेंगे तो वो आपको एरर देगा। तो कोशिश करें कि अपने करैक्टर की लिमिट को भी 7650 के अंदर रखें। और ज़ाहिर वॉइस तो बनेगी तो आपको अंदाजा होगा ना कि कितने मिनट की वॉइस बनती है। अब ये करैक्टर ने दे दी है, अब मुझे नहीं पता कि इसकी वॉइस कितने मिनट की बनेगी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेव है ना, सेव वाला बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो वॉइस बन जाएगी। लेकिन उससे पहले आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको इस टेक्स्ट की जो वॉइस बनेगी ना वो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सुनवा देगा। आप चाहेंगे तो इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस जनरेट हो जाएगी। अगर चाहेंगे तो यहीं से आप फिलहाल अपना जो करेक्टर आपने चूज किया हो उसे भी चेंज कर सकते हैं। आपकी वॉइस के लिए जो आपने करेक्टर चेंज किया है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, जो प्रीव्यू पे वॉइस सुनने के बाद। हम प्रीव्यू सुन लेते हैं वॉइस कैसी है। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है, एडिट मैं नहीं करता, जो चीज जैसे है जितना टाइम ले रही है वैसे ही आपके सामने आएगी। इसलिए मेरी जो वीडियोस है ना, मैं अगर से सिखाता हूँ थोड़ी लेंथी होती हैं, मेन पर्पज ये होता है कि एडिटिंग ना करवाऊँ, ओरिजिनल चीज जैसे है वैसे ही आपको मिले। आपको अंदाजा हो कि वॉइस जनरेट करने में, प्रीव्यू की वॉइस सुनने में कितनी देर लगी थी, कैसे कैसे काम कितनी कितनी देर में हो सकता Melissa है। died. I ये सुने। buried myself in work, meetings, flights, endless expansion. Anything that filled the hours and kept me from remembering the silence that came after the hospital phone call. ठीक है, ये से स्टॉप कर देते हैं। ओके, मुझे पसंद है वॉइस, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो आप ऊपर जाए और वॉइस की इसकी आप चेंज भी कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ से आप वॉइस चेंज कर लें, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, ओके वॉइस ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं। अब हमने वॉइस जनरेट करनी है, सेव पे क्लिक कर दें। ये सेव पे क्लिक कर दिया। जो आपने स्क्रिप्ट यहाँ पे एंटर किया होता है ना, इसकी वॉइस बनेगी। अगर इसकी वॉइस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है तो एरर नहीं आएगा और वॉइस बन जाएगी। अगर इस स्क्रिप्ट से जो वॉइस बन रही है वो 10 मिनट से ज़्यादा की हुई तो वो यहाँ पे एरर देगा। फिर आपको स्क्रिप्ट जो है ना शॉर्ट करना पड़ेगा। आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, जिस किस्म का स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं और जो करेक्टर आपने वॉइस जनरेट करने के लिए चूज किया है ना, ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी वॉइस। बाजू का ऐसे होता है 7000 करेक्टर दें तो 10 मिनट की वॉइस नहीं बनती। बाजू का 6000 करेक्टर दें तो वॉइस 10 मिनट से एक्सीड कर जाती है। अब देखिए, ये हमारी 7650 में से सिर्फ 1350 करेक्टर रहते थे। हमने सारे करेक्टर देके वॉइस जनरेट करवाई तो वॉइस हमारी बन गई है। ये देखिए, ये जो नीली पट्टी नजर आ रही है ना, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, आफ्टर मलेशिया डाइड। तो ये आपकी वॉइस है। ये कितने मिनट की बनी है? 6 मिनट 50 सेकंड की ये वॉइस बनी है। ये आपकी वॉइस आ गई है। तकरीबन 6300 करेक्टर दिए थे तो 6 मिनट की वॉइस बनी है। और बाज लैंग्वेजेस ऐसी हैं, बाज करेक्टर ऐसे हैं कि वहां पे अगर आप 7000 या 6000 भी करेक्टर दे तो वॉइस 10 मिनट से एक्सीड कर जाती है। डिपेंड करता है करेक्टर के ऊपर। अभी क्या करना है, मेरी रूटीन ये है कि मैं एक दफा सुनता हूँ जो वॉइस बनी है, तो ये बटन लगा हुआ है, इस पे क्लिक करें। After Melissa died, I buried myself in work, meetings, ठीक है, flights. ये वॉइस सिलेक्ट होगी। अब इसे हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये ऊपर एक्सपोर्ट का बटन नजर आ रहा है आपको, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल आपके सामने खुलेगा। ये 400 CP 720p वीडियो क्वालिटी के लिए, योर वीडियो विल एक्सपोर्ट एज एन MP4 फाइल। आपने इसे सिलेक्ट करना है क्वालिटी के तौर पर, एक क्वालिटी मेजर है। आप 720 पे सिलेक्ट करेंगे, जरा हमें क्वालिटी से अच्छी चाहिए हो इसकी। ठीक है, तो जब वो क्लिक करेंगे ना तो आपकी वॉइस एक्सपोर्ट हो रही है। अनटाइटल वीडियो है। अनटाइटल का मतलब यहाँ पर आप इसका टाइटल लिख दें। कैसे लिखेंगे ये आपकी चॉइस है। आप अपनी जो स्क्रिप्ट है उसका कोई नाम रखना चाहते हैं, आप अपनी स्टोरी का कोई नाम रखना चाहते हैं, आप डेट के हिसाब से कि आज डेट किया उसके हिसाब से आप उसको सेव करना चाहते हैं, आप अपने नाम के हिसाब से सेव करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर।
कि आप कैसे सेव करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि फर्दर आपने फिर इसको यूज करना है, आपको याद रहे कि आपने इसे सेव किया था, कौन सा हिस्सा स्विच किया। फर्ज करें मैं अगर स्टोरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं स्टोरी एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वॉइस जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं इसका लिखूंगा डेट। मैं अपनी रूटीन ये रखता हूँ कि मैं डेट के हिसाब से सेव करता हूँ। कैसे, मतलब आज 7 नवंबर है, तो मैं लिखता हूँ 7, और फिर मैं कहता हूँ NOV, नवंबर है। और ये मेरी क्योंकि इंग्लिश की स्टोरी है, तो इंग्लिश पर ई में कर लेता हूँ जी, इंग्लिश से ई, और ये स्टोरी का जो पहला हिस्सा है मैं इसे कर लेता हूँ 1। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये जो हो गया मेरी 7 नवंबर की स्टोरी है, ई से इंग्लिश की स्टोरी है, और 1 मतलब ये कि इस स्टोरी की जो मैं वॉइस ओवर करवा रहा हूँ उसका पहला हिस्सा है ये। अगर आपकी स्टोरी 18 मिनट की है, 20 मिनट, 22, 25, 30 मिनट की है, 1 घंटे की है, जितनी भी है, आप ये सारे का सारा वॉइस ओवर एक स्टेप में नहीं करवा सकते। आपको स्क्रिप्ट देना पड़ेगा। क्लिप चैम्प आपके उससे एक लिमिट है 7650, उतने करेक्टर लेगा। जितनी मिनट की वॉइस बनेगी वो वॉइस आप सेव कर ले, फिर जो बाकी आपका स्क्रिप्ट बचा है उसे कॉपी करें, क्लिप चैम्प में पेस्ट करें, उसकी वॉइस जनरेट करवाएं, उसे फिर यहाँ पे जब सेव करने की बारी आएगी ना, आप 7 नवंबर E2 कर देंगे। E2 का मतलब है कि भी हमारा ये वॉइस का दूसरा हिस्सा है। इसी तरह जो फिर स्क्रिप्ट बचेगा वो आप कॉपी करके पेस्ट करवाएंगे, उसकी वॉइस जनरेट करवाएंगे, तो उसे आप यहाँ पे 7 नवंबर E3 कर देंगे। ठीक है। अब फर्ज करें 3 हिस्सों में आपने वॉइस जनरेट करवा ली है, ये तीनों हिस्से फिर कैसे, अभी ये जब वॉइस कंप्लीट एक्सपोर्ट हो जाएगी ना, ये साथ साथ आप परसेंटेज देख रहे हैं, 73-74% हो गई है। आगे वो कह रहा है 45 सेकेंड्स रहते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो ऑप्शन देगा कि आपने अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में इस वॉइस को सेव कैसे करना है, तो फिर हम इसे सेव कर लेंगे, और फिर सारी वॉइसेस सेव हो जाएंगी। तो उस वक्त जब आप एडिटिंग पे जाएंगे, कैपकट को ओपन करेंगे, ये सारी की सारी वॉइसेस आप वहां पे कैपकट में इंपोर्ट करेंगे ना, तो नंबरिंग दी होगी 1 2 3, तो आपको पता होगा कि ये स्टोरी का पहला हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा हिस्सा है। सो उसी तरतीब के साथ कैपकट में उसे लिखे, उसे एडिट करें, एक्सपोर्ट करें, फाइनल बन जाएगी। कैपकट के जरिए से मैंने इसे कैसे करवाना है वो सारे का सारा हमारा एक पेड कोर्स है, 6 वीडियोस का, यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से। यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाते हैं टोटल कंप्लीट, तो उसमें वो आप देख सकते हैं। वॉइस हमारी बन गई है, ये कहते हैं सेव टू योर कंप्यूटर, इसे सेव करना है। मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो कहते हैं कहाँ सेव करना है। मैं कहता हूँ यार इसे कहाँ सेव करें, तो सेव कर लेते हैं। हम जाते हैं अपने देश पीसी, पीसी भी जाते हैं, यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। ये इंग्लिश है, इंग्लिश को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर बन जाता है जी, 7 नवंबर E1। ठीक है। E1 मतलब इंग्लिश की पहली स्टोरी है, इसे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आएंगे तो क्या होगा, ये वॉइस पड़ी है, इस वॉइस को यहाँ से डिलीट कर दें। इस वॉइस को डिलीट किया, टेक्स्ट टू स्पीच पे आएंगे, दोबारा से टेबल खुलेगा। आप रेडी है, दोबारा स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा कॉपी कर दें, यहाँ चैट जीपीटी पे आएंगे। ये जो आपको ग्रीन वाला नजर आ रहा है, ये हमने पहले वॉइस बना ली है। यहाँ से हम शुरू करेंगे स्क्रिप्ट, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और फिर हम क्लिप चैम ओपन करेंगे और क्लिप चैम में से कंट्रोल V के साथ पेस्ट करेंगे। फर्दर फिर इसकी वॉइस जनरेट करवाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये वॉइस बन रही है आपकी। ये दूसरा हिस्सा बन जाएगा। जब दूसरा हिस्सा बनेगा, इसको सेव करने का सेम तरीका है। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गया क्लिप चैन को कैसे यूज करना है। जब ये सारी की सारी बन जाएंगी, आगे फर्दर फिर आपको पता चल जाएगा क्या काम क्या करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, यहाँ से इंपोर्ट करें, कैपकट में एडिटिंग कर लें। उम्मीद है कि कैप क्लिप चैन के जरिए वॉइस जनरेट करनी आ गई है। ये वॉइस जनरेट होगी हमारी, इसको भी चेक कर लें। No applause. No headlines. ठीक है, ओके जी। इसे एक्सपोर्ट करेंगे, सेम मेथड है। यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे E2 कर दें, और बस सिंपल आपकी वॉइस जनरेट हो रही है। मेरा ख्याल है कि आपको क्लिप चैम्प का टूल समझ आ गया है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा चैनल है टेक बॉस बाय असफ अकरम, इसे सब्सक्राइब कर लें। इस किस्म की सारी वीडियोस फ्री में हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। जो लोग यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको गाइड भी किया जाएगा। हमारा पेड कोर्स है, तो वो लेना चाहें उसके हवाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 वीडियोस पे मुश्तमिल एक कंप्लीट कोर्स है, यूट्यूब ऑटोमेशन 0 से लेके 100 तक, ए से लेके जी तक टोटल समझाया। जैसे इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने एक एक पॉइंट डिटेल से समझाता हूँ। जो ऑटोमेशन का कोर्स है उसमें मैंने एक एक पॉइंट क्लियर से कंप्लीट समझाया हुआ है। आपके लिए फायदा होगा, यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करें। मेरा नाम आसिफ है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।